सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। घोटाला पीड़ितों को राहत के लिए कोई कानून क्यों नहीं बना? इसे NDTV.in ने प्रकाशित किया है। गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है। कल्पना कीजिए, पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ न कर सके। PACL कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ लूट लिए। 3 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका और लोगों के पैसे नहीं मिल सके। फरवरी 2019 आ गया मगर एक नया पैसा किसी को नहीं मिला। हमने प्राइम टाइम में 2 दिनों तक लगातार पल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पीड़ितों, ग्राहकों और उनके एजेंटों की व्यथा दिखाई। 4 और 5 फरवरी को 6 फरवरी को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने चिटफंड कंपनियों के बारे में कुछ फैसले लिए हैं। एक कानून बनाने जा रही है। बंगाल बनाम दिल्ली की राजनीति में ये सवाल उठे थे कि यह कैसी सक्रियता और गंभीरता है कि CBI 6 साल में जांच पूरी नहीं कर पाई और न ही मामले का ट्रायल शुरू हो पाया। अब जाकर कानून के मसौदे को मंजूरी मिली है। सरकार को कानून बनाने की बात करने और मंजूरी देने में ही 5 साल लग गए। 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया था। जेटली उस वक्त कॉर्पोरेट मामलों के भी मंत्री थे। इस बयान की खबर 28 नवंबर 2014 को इंडिया टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। सरकार कंपनी कानून का उल्लंघन करने वाली 14 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। सरकार इन कंपनियों की जांच के नतीजे CBI से साझा करेगी। जेटली के अनुसार कंपनी लॉ में चिटफंड कंपनियों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। चिटफंड एक्ट 1982 है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ये वही साल है जब PACL का घोटाला सामने आ गया था। नवंबर 2014 के बयान से पता चलता है कि वित्त मंत्री चिटफंड कंपनियों की लूट की समस्या से अवगत हैं और कानून की सीमाओं को भी समझ रहे हैं। 2015 के अगस्त महीने में वित्त मंत्री जेटली फिर से लोकसभा में लिखित जवाब में 2012 से 2015 के बीच चिटफंड कंपनियों द्वारा अवैध वसूली की जानकारी देते हैं। यानी चिटफंड कंपनियां अपना काम कर रही थीं। ये सब इंटरनेट सर्च से मिला है। अगस्त 2017 में वे कहते हैं कि एक कानून लेकर आते हैं जिसके ड्राफ्ट पर जल्दी ही चर्चा होगी। फरवरी 2018 में कानून का ड्राफ्ट बनता है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एंड चिट फंड बिल 2018। अब यही बिल स्टैंडिंग कमेटी से लौट कर आया तो मंत्रिमंडल ने संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी 6 फरवरी को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। 2014 से फरवरी 2019 आ जाता है कि चिटफंड कंपनियों पर लगाम कसने के लिए सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया ही चलती है।